नमस्कार दोस्तों, द स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक योजना, अभियान और मिशन तथा उनसे संबंधित राज्य या मंत्रालय ट्रिक से याद करने वाले हैं। ये वीडियो सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली योजना है अनमोल योजना। अब ये नाम सुनकर तो ऐसा लग रहा है ना जैसे ये किसी गहने या बच्ची से जुड़ी योजना है। हाँ, नाम से तो वैसा ही फील आ रहा है। तो इसका राज्य कैसे याद रखें? इससे सीधे हमारे देश के दिल से जोड़ना है। ये दिल्ली सरकार की योजना है। लॉजिक बहुत ही सिंपल है। पूरे देश के लिए उसकी राजधानी क्या होती है? बहुत ही अनमोल होती है। बस यही ट्रिक है। एग्जाम में अनमोल शब्द दिखे तो तुरंत राजधानी दिल्ली को याद कर लेना है। राजधानी सबसे अनमोल है, बहुत बढ़िया लॉजिक है। चलिए अगली योजना देखते हैं। इंद्रिम्मा परिवार जीवन बीमा योजना। अब आप बताइए, ये इंद्रिम्मा शब्द सुनकर आपको कहाँ का फील आ रहा है? ये शब्द तो थोड़ा दक्षिण भारत का लग रहा है, शायद कर्नाटक या तेलंगाना। एकदम सही दिशा में सोच रहे हैं आप। इसका सही जवाब तेलंगाना सरकार ही है। अब इसे याद रखने की ट्रिक देखिए। हाँ बताइए। इंद्रिम्मा शब्द बोलते समय ना थोड़ा इंदिरा नाम की ध्वनि आती है, और तेलंगाना राज्य के नाम के आखिर में क्या है? गाना। बिल्कुल। तो एक छोटी सी मेंटल इमेज बनाइए कि इंदिरा के परिवार के लिए गाना गाया। इंदिरा और गाना दोनों आसानी से लिंक हो गए। अरे वाह, इंदिरा के लिए गाना यानी तेलंगाना। ये ट्रिक तो शायद ही कोई भूलेगा। इसके बाद आती है दिव्यांग शक्ति योजना। अब देखिए, दिव्यांगों के लिए तो लगभग हर राज्य कोई ना कोई योजना चलाता ही है। हाँ, तो इसे खास तौर पर किसी एक राज्य से कैसे जोड़ें हम? यहाँ हम शब्दों की ध्वनि यानी फोनेटिक्स का इस्तेमाल करेंगे। ये आंध्र प्रदेश सरकार की पहल है। आंध्र प्रदेश? इसमें क्या ट्रिक है? ट्रिक ये है कि आंध्र शब्द का उच्चारण सुनने में थोड़ा अंधा, मतलब दृष्टिबाधित जैसा लगता है, और हम ऐसे शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को पूरे सम्मान के साथ क्या कहते हैं? हम उन्हें दिव्यांग कहते हैं। बिल्कुल। तो दिव्यांग पढ़ते ही आपके अवचेतन मन में आंध्र प्रदेश क्लिक कर जाना चाहिए। क्या बात है, यानी सवाल के अंदर ही जवाब छुपा हुआ है। इसी तरह की अगली योजना है गौधाम योजना। अब गाय की बात आते ही दिमाग में सबसे पहले कौन सा राज्य आता है? जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश का नाम आता है दिमाग में। और ज्यादातर स्टूडेंट्स एग्जाम में यही गलती करते हैं, वो सीधे यूपी टिक कर देते हैं। अच्छा, तो इसका सही जवाब कुछ और है? हाँ, इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़ सरकार। हमारी भारतीय मान्यताओं के अनुसार गौ यानी गाय में कितने देवताओं का वास माना जाता है? 36 कोटि देवी देवताओं का। ओह, तो 36 से छत्तीसगढ़। एकदम सही पकड़ा आपने। तो इस 36 के आंकड़े को पकड़िए और 36 देवता मतलब छत्तीसगढ़। ये फंसाने वाला सवाल हो सकता था, लेकिन 36 वाले लॉजिक ने इसे पूरी तरह क्लियर कर दिया। बहुत शानदार है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक बहुत ही सशक्त पहल है, निर्भया निशा पहल। अब निर्भया नाम से सुरक्षा का भाव आता है। ये कहाँ किया है? यह केरल सरकार की पहल है। यहाँ ट्रिक बहुत लॉजिकल है। निशा का मतलब होता है रात। हाँ, निशा मतलब रात। और हम सभी जानते हैं कि पूरे देश में केरल की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। बिल्कुल, वहाँ एजुकेशन बहुत अच्छी। तो वहाँ का समाज इतना साक्षर और जागरूक है कि वहाँ महिलाएं रात में यानी निशा में भी एकदम निर्भय होके निकल सकती हैं। साक्षर समाज और निर्भय रातें यानी केरल साक्षरता से सुरक्षा को जोड़ दिया। बहुत ही बढ़िया। चलिए अब दक्षिण से निकलकर थोड़ा उत्तर और पश्चिम भारत की तरफ रुख करते हैं। हाँ बताइए, अगली योजना कौन सी है? अगली योजना है मेरी रसोई योजना। अब ये किस राज्य से जुड़ी है? इसका जवाब तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये पंजाब सरकार की योजना है। पंजाब? खाने पीने की बात हो रही है क्या? बिल्कुल। पंजाब पूरी दुनिया में अपने विशाल लंगर, अपनी जबरदस्त मेहमान नवाजी और स्वादिष्ट खाने के लिए मशहूर है। हाँ, तो जहाँ खाने और रसोई की बात आए वहाँ पंजाब का नाम तो सबसे ऊपर होगा ही। लंगर और रसोई का सीधा कनेक्शन पंजाब से है। जी एकदम सही। चलिए अब प्रकृति की तरफ चलते हैं। अगली पहल है वनजीवी दीदी पहल। इसे कैसे याद रखें? ये झारखंड सरकार की पहल है। इसकी ट्रिक ना सीधे पर्यावरण से जुड़ी है। वो कैसे? देखिए, योजना के नाम में वन यानी जंगल आ रहा है। अब जरा झारखंड राज्य का नाम देखिए। इसमें झाड़ शब्द आता है। हाँ, झाड़ियाँ या पेड़ पौधे। हाँ, झारखंड। वन और झाड़ का सीधा प्राकृतिक संबंध है, तो वनजीवी देखते ही झारखंड पर टिक करना है। बिल्कुल, वन और झाड़, ये एकदम विजुअल ट्रिक है। अब वापस थोड़ा राजधानी की तरफ आते हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना।
कौशल यानी स्किल्स की बात हो रही है यहाँ पर। जी, और इसे किस राज्य से जोड़ेंगे? ये दिल्ली सरकार की योजना है। इसे ऐसे याद रखिए कि दिल्ली जैसे बड़े महानगर में ना कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हाँ, वो तो है, हर कोई दिल्ली जाना चाहता है। तो अगर वहाँ किसी युवा को टिके रहना है तो उसके भीतर कौशल यानी स्किल्स का विकास होना सबसे ज्यादा जरूरी है। सही बात है, दिल्ली में बिना कौशल के सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। बड़े शहर की बड़ी मांग स्किल्स। एकदम सटीक समझे आप। इसके बाद है मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना। इसमें तो गांवों के उत्थान की बात हो रही है। इसे हम थोड़ा इतिहास से जोड़कर याद करेंगे। ये गुजरात सरकार की योजना है। गुजरात और ग्रामोत्थान, इसका क्या कनेक्शन है? महात्मा गांधी जी मूल रूप से कहाँ से थे? गुजरात से थे। हाँ। और उन्होंने हमेशा ग्रामोत्थान यानी गांवों के विकास की ही बात की थी। अरे हाँ, ग्रामोत्थान यानी गांधी जी का विजन और गांधी जी यानी गुजरात। बहुत ही सॉलिड लॉजिक है ये तो, है ना? चलिए अगली देखते हैं। इसी राज्य से जुड़ी शायद एक और योजना है, नमो लक्ष्मी योजना। इसका नाम ही काफी हिंट दे रहा है। बिल्कुल, इसमें तो दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है किसी को। नमो यानी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और उनका मूल राज्य गुजरात है। बस तो नमो शब्द देखते ही सीधे गुजरात सरकार पे क्लिक करना है आपको। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब हम कुछ ऐसी योजनाओं के ब्लॉक पर आते हैं जो महिलाओं, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर फोकस करती हैं। शुरुआत करते हैं लखपति बिटिया योजना से। बिटिया और लखपति, ये भी दिल्ली सरकार की योजना है। दिल्ली की। इसे कैसे याद रखें? इसे याद रखने के लिए एक विजन बनाइए कि हमारे देश की राजधानी यानी दिल्ली का यही लक्ष्य होना चाहिए कि वहाँ की हर बिटिया कम से कम लखपति तो जरूर बने। सही बात है, जब राजधानी की बेटियां लखपति बनेंगी तभी तो पूरा देश आगे बढ़ेगा। राजधानी की बिटिया लखपति बिटिया, विजुलाइज करना बहुत आसान हो गया। बिल्कुल। इसके बाद है मुख्यमंत्री सेहत योजना। सेहत की बात हो रही है, तो क्या ये फिर से खानपान वाले राज्य से जुड़ेगा? एकदम सही लॉजिक लगाया आपने। ये भी पंजाब सरकार की योजना है। हाँ, जैसा कि हमने मेरी रसोई वाले में बात की थी। जी, पंजाब के लोगों का खानपान, वहाँ का दूध दही इतना शुद्ध होता है कि उनकी सेहत हमेशा मजबूत रहती है। तो मजबूत सेहत का सीधा संबंध पंजाब से है। खानपान से सेहत और सेहत से पंजाब। बहुत खूब। अगली योजना बताइए। इसके बाद एक बहुत ही रोचक नाम है, ग्रीन टू गोल्ड पहल, यानी हरियाली को सोने में बदलना। क्या ये किसी पहाड़ी राज्य की योजना है? बिल्कुल, ये हिमाचल प्रदेश की पहल है और इसकी ट्रिक ना बहुत खूबसूरत है। अच्छा, क्या ट्रिक है? हिमाचल प्रदेश की जो हरी भरी ग्रीन वादियां और पहाड़ है, असल में वही वहाँ का असली सोना है। हाँ, क्योंकि जो टूरिज्म है वो उसी हरियाली की वजह से है। एकदम सही। तो ग्रीन वादियां ही गोल्ड है, यानी हिमाचल प्रदेश। वादियों की हरियाली ही वहां का सोना है। बेहतरीन ट्रिक। अब जो योजना है उसका नाम ही अपनी कहानी खुद बता रहा है, आमे पढ़ीबा आमा भाषारे योजना। ये नाम सुनकर तो आपको भाषा का टोन साफ समझ आ रहा होगा। हाँ, ये तो एकदम क्लियर लग रहा है। जी हाँ, और एग्जाम में भी स्टूडेंट्स को बस इसी टोन को पकड़ना है। ये ओडिशा सरकार की योजना है। मतलब आमे और आमा शब्दों को बोलकर देखें तो ये स्पष्ट रूप से उड़िया भाषा के लहजे को दर्शाते हैं। बिल्कुल, बस भाषा के लहजे से राज्य को पहचान लेना है। भाषा से ही राज्य की पहचान हो गई। इसी कड़ी में एक और स्थानीय नाम है, रायथन्ना मीकोसम पहल। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इसे कैसे डिकोड करें? ये आंध्र प्रदेश सरकार की पहल है। यहाँ आपको बस एक छोटा सा शब्दार्थ याद रखना है। क्या शब्दार्थ? तेलुगु भाषा में किसान को राइथू कहा जाता है। अच्छा। और तेलुगु मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में। बस, तो एग्जाम में रायथन्ना पढ़ते ही दिमाग में किसान और आंध्र प्रदेश आ जाना चाहिए। तेलुगु का राइथू शब्द याद रखना, यहाँ मेन की पॉइंट है। चलिए अब हम अगले ब्लॉक की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ तीर्थ अधिकार और श्रद्धा की बात होगी। अगली योजना है प्रोजेक्ट महादेव। ये कहाँ का है? ये महाराष्ट्र सरकार का प्रोजेक्ट है। और ये ना आज की सबसे आसान ट्रिक है। वो कैसे? महादेव शब्द की शुरुआत में महा आता है और महाराष्ट्र के नाम की शुरुआत में भी महा आता है। अरे हाँ, महा से महा को मैच कर देना है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। ये तो लिटरली सामने लिखा है। बिल्कुल। इसके बाद की योजना का नाम थोड़ा लंबा और दिलचस्प है, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। जब ये सवाल एग्जाम में आएगा तो इसे कैसे क्रैक करेंगे? ये झारखंड सरकार की योजना है। इसके पीछे की ट्रिक थोड़ी मजेदार है, जो आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी। अच्छा, ऐसी क्या ट्रिक है? सोचिए कि जब खुद सरकार चलकर आपके द्वार यानी दरवाजे पर आ रही हो, तो आप घबराहट या खुशी के मारे क्या करेंगे? साफ सफाई। हाँ, आप अपने घर की झाड़ पोंछ शुरू कर देंगे।
द्वार पर सरकार, घर में झाड़ पोंछ, और झाड़ पोंछ से बन गया झारखंड। सरकार द्वार पर आई तो घर की झाड़ पोंछ शुरू। ये विजुअल मेमोरी तो पक्का लंबे समय तक याद रहेगी। बिल्कुल, हमेशा याद रहेगी। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की। तीर्थ तो पूरे भारत में फैले हैं, तो इसे एक राज्य से कैसे बांधा जाए? ये पंजाब सरकार की योजना है। इसकी ट्रिक ये है कि भारत के सबसे बड़े और पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक कौन सा है? स्वर्ण मंदिर। जी हाँ, स्वर्ण मंदिर, जो पंजाब में स्थित है। तो जब तीर्थ यात्रा की बात आए तो सबसे पहले स्वर्ण मंदिर और पंजाब को याद करें। स्वर्ण मंदिर से पंजाब का कनेक्शन एकदम क्लियर है। इसके बाद एक अभियान है, आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान। ये राज्य नहीं, किसी मंत्रालय या मंत्री से जुड़ा लगता है। बिल्कुल सही पहचाना। ये अभियान हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से जुड़ा है। अच्छा, इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक बहुत तार्किक है। अभियान के नाम में सबसे भारी शब्द है पूंजी, यानी कैपिटल। और पूरे देश की पूंजी, पैसे का सारा हिसाब किताब कौन रखता है? हमारी वित्त मंत्री रखती हैं। तो पूंजी देखते ही निर्मला सीतारमण जी पर टिक करना है। एकदम स्पष्ट है ये तो। जी बिल्कुल। इसके बाद एक बहुत ही इमोशनल नाम वाली योजना है, श्रद्धांजलि योजना। इसका संबंध किस राज्य से है? ये असम सरकार की योजना है। इसे याद रखने के लिए असम शब्द को आसमान से जोड़ लीजिए। आसमान से कैसे? देखिए, जब भी हम अपने पूर्वजों या शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं ना, तो स्वाभाविक रूप से हमारी नजर ऊपर आसमान की तरफ जाती है। हाँ, ये तो है। तो आसमान की तरफ देखकर श्रद्धांजलि देना, यानी आसमान से असम। आसमान और श्रद्धांजलि, ये लॉजिक सोचने के नजरिए को ही बदल लेता है। बहुत ही गहराई वाली ट्रिक है। चलिए अब घर और रोजगार वाले ब्लॉक में चलते हैं। हाँ, अगली योजना है माझे घर योजना। ये शब्द सुनकर तो थोड़ा मराठी टच लग रहा है। क्या ये महाराष्ट्र की है? बहुत क्लोज गैस किया आपने, लेकिन यहाँ एक छोटा सा कैच है। ये गोवा सरकार की योजना है। वाह, वो कैसे? माझे शब्द असल में कोंकणी भाषा का है, जिसका मतलब होता है मेरा घर, यानी माय हाउस। और हम सभी जानते हैं कि कोंकणी भाषा मुख्य रूप से गोवा में बोली जाती है। ओके, तो माझे मतलब गोवा का घर। तो मराठी नहीं, कोंकणी से गोवा याद रखना है। अब देखते हैं अरुणोदय 3.0 योजना। अरुण मतलब तो सूर्य होता है। क्या ये अरुणाचल प्रदेश है? फिर से वही गलती। ज्यादातर लोग यही गलती करेंगे एग्जाम में, लेकिन ये असम सरकार की योजना है। असम की, पर अरुण तो? इसकी ट्रिक भूगोल पर आधारित है। भारत में सूर्योदय यानी अरुणोदय सबसे पहले उत्तर पूर्व भारत में होता है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में। और नॉर्थ ईस्ट के पूरे इलाके का सबसे मुख्य या जो गेटवे राज्य है वो कौन सा है? वो असम है। तो उत्तर पूर्व के सूर्योदय को असम से जोड़कर याद रखना है। अच्छा, अरुणाचल के कंफ्यूजन से बचने के लिए नॉर्थ ईस्ट के गेटवे यानी असम को याद रखना जरूरी है। इसके बाद है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। ये बिहार सरकार की योजना है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि आज के समय में बिहार की महिलाएं रूढ़ियों को तोड़कर बहुत तेजी से पढ़ लिख रही हैं। हाँ, और रोजगार के क्षेत्र में आगे आ रही हैं। बिल्कुल। बिहार की बदलती तस्वीर में महिलाओं का रोजगार सबसे बड़ा फैक्टर है। बिहार की इस पॉजिटिव इमेज को याद रखना एक बेहतरीन तरीका है। अगली योजना बेटियों से जुड़ी है, लाडो लक्ष्मी योजना। लाडो शब्द सुनकर तो एक ही राज्य दिमाग में आता है। बिल्कुल, और वो है हरियाणा। हरियाणा सरकार की ये योजना है। हाँ, हम अक्सर फिल्मों में या वहाँ की बोलचाल में सुनते हैं कि हरियाणा में बड़े प्यार से बेटी को लाडो कहा जाता है। बस, तो जहाँ लाडो शब्द आए वहाँ बिना सोचे हरियाणा पर टिक लगा देना है आपको। लाडो यानी हरियाणा की बेटी। इसी से जुड़ी अगली पहल है मातृ वन पहल। क्या ये भी किसी वन बाहुल्य राज्य की योजना है? यहाँ एक शानदार फोनेटिक ट्रिक है। ये भी हरियाणा सरकार की ही पहल है। हरियाणा और वन, ये कैसे जुड़ेगा? देखिए, हरियाणा के नाम में हरी यानी हरा रंग आता है। हाँ, हरी से हरा। हरा रंग सीधे तौर पर वन या जंगल का प्रतीक है, और हमारे देश में इन वनों को हम मातृ स्वरूप मानकर पूजते हैं। हरी से हरा, हरे से वन, तो मातृ वन हरियाणा। हरी से हरा और वन का कनेक्शन बहुत ही स्मार्ट तरीके से सेट किया गया है। अब हम कुछ खास मंत्रालयों और विशेष योजनाओं वाले ब्लॉक में चलते हैं। हाँ, बताइए अगली कौन सी है? नेक्स्ट है निजूत मोयना योजना 2.0। मोयना शब्द भी किसी स्थानीय भाषा का लग रहा है। जी, ये असम सरकार की योजना है। मोयना असमिया भाषा में ना प्यार से बुलाए जाने वाला एक बहुत ही आम और प्यारा शब्द है, जैसे हम हिंदी में बाबू या बेटा कहते हैं। बिल्कुल वैसा ही। तो मोयना शब्द का असमिया संस्कृति से सीधा जुड़ाव है।
स्थानीय शब्दों से योजनाओं को पकड़ना वाकई आसान होता है। हाँ, अगला नाम भी बिल्कुल वैसा ही है, थायु मानवर योजना। इसे तो आप नाम पढ़ते ही क्रैक कर लेंगे। ये तमिलनाडु सरकार की योजना है। हाँ, थायु मानवर शब्द का उच्चारण पूरी तरह से तमिल भाषा के प्राचीन संतों या वहां के पारंपरिक नामों जैसा साउंड करता है। एकदम सही, बस इस उच्चारण की टोन को ही पकड़ना है। नाम के टोन से ही राज्य की पहचान हो गई। इसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प पहल है, अपना घर पहल। अब घर की बात है तो ये पक्का शहरी विकास या आवास मंत्रालय की होगी। यही तो इस सवाल का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। ये आवास मंत्रालय की नहीं बल्कि पेट्रोलियम मंत्रालय की पहल है। पेट्रोलियम मंत्रालय? घर से पेट्रोलियम का क्या लेना देना? इसकी ट्रिक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है। देखिए, जब भी आप अपना घर बनाते हैं या किसी नए घर में शिफ्ट होते हैं तो गृह प्रवेश के बाद सबसे पहला काम क्या होता है? रसोई चालू करना। हाँ, और उसके लिए क्या चाहिए? गैस सिलेंडर। अरे वाह, यानी पेट्रोलियम की जरूरत पड़ती है। हाँ बिल्कुल, नए घर में सबसे पहले गैस सिलेंडर चाहिए, यानी पेट्रोलियम मंत्रालय। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल लॉजिक है, बहुत उम्दा। अगली योजना है श्रमश्री योजना। इसे कैसे याद रखें? ये पश्चिम बंगाल की योजना है। इसकी ट्रिक ना एक पैटर्न पर आधारित है। कैसा पैटर्न? पश्चिम बंगाल की ज्यादातर प्रसिद्ध योजनाओं के अंत में श्री शब्द का प्रयोग बहुत प्रमुखता से होता है। अच्छा, जैसे कन्याश्री या रूपश्री? एकदम सही, उसी तर्ज पर ये श्रमश्री है। तो श्री सफिक्स देखते ही पश्चिम बंगाल याद आना चाहिए। श्री वाले पैटर्न से राज्य को पहचानना एक स्मार्ट और टाइम सेविंग तरीका है। अब बात करते हैं एक सड़क एक दिन योजना की। ये दिल्ली सरकार की योजना है। इसे याद रखने का लॉजिक थोड़ा फनी है। अच्छा, फनी है? क्या है लॉजिक? आप ऐसे याद रखें कि दिल्ली की सड़कों पर इतना भयंकर ट्रैफिक और भीड़ भाड़ होती है कि अगर सरकार चाहे भी ना तो एक दिन में सिर्फ एक ही सड़क का काम पूरा हो सकता है। हाँ, जो भी कभी दिल्ली के ट्रैफिक में फंसा है वो इस लॉजिक को जीवन भर नहीं भूलेगा। ट्रैफिक की वजह से एक सड़क एक दिन। बिल्कुल। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। ये बिहार सरकार की योजना है। इसकी ट्रिक वहाँ के छात्रों की मेहनत से जुड़ी है। हाँ, बिहार के छात्र तो बहुत मेहनती होते हैं। जी, हम सब जानते हैं कि बिहार के युवा यूपीएससी या किसी भी बड़ी परीक्षा को निकालने की बहुत ही कठोर प्रतिज्ञा लेते हैं। बिल्कुल सही। तो ये प्रतिज्ञा शब्द बिहार के युवाओं के उसी अदम्य जज्बे से जुड़ा है। एकदम सही पकड़ा आपने। अगली योजना है मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना। अब वृंदावन का नाम आती है तो सीधा उत्तर प्रदेश टिक करने का मन करता है। और यही एग्जामिनर चाहता है कि आप गलती करें, लेकिन इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश? ये कैसे? लॉजिक को गहराई से समझिए। वृंदावन भगवान कृष्ण की आस्था का केंद्र माना जाता है और हमारे भारत देश का केंद्र या मध्य हिस्सा कौन सा राज्य है? वो तो मध्य प्रदेश है। तो बस आस्था के केंद्र को भारत के केंद्र यानी मध्य से जोड़ लीजिए। कमाल है। यूपी के ट्रैप से बचकर केंद्र वाले लॉजिक से मध्य प्रदेश पहुंचना, ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक ट्रिक है। चलिए अगली योजना बताइए। अब एक बड़ा नाम है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। ये राजस्थान सरकार की योजना है। ट्रिक ये है कि राजस्थान में कई इलाके बहुत रेतीले और रेगिस्तानी हैं। हाँ, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां काफी कठिन हैं। तो अगर ऐसे कठिन इलाकों के गांवों को गरीबी मुक्त कर दिया जाए तो ये वहाँ के गरीबों यानी दीनों पर एक बहुत बड़ी दया होगी। रेगिस्तान में दीनों पर दया यानी राजस्थान, एकदम सटीक विजुअल है। इसके बाद है जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान। ये कहाँ का अभियान है? ये गुजरात सरकार का अभियान है। हम सभी जानते हैं कि गुजरात भारत का एक बहुत बड़ा व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र है। हाँ, बिजनेस के लिए तो गुजरात फेमस है। और कोई भी व्यापार तभी फलेगा फूलेगा जब वहाँ के आम लोगों और व्यापारियों में जन सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से संतुष्टि का भाव होगा। तो व्यापार, सुरक्षा और संतुष्टि तीनों गुजरात से जुड़ते हैं। व्यापार के लिए सुरक्षा की संतुष्टि जरूरी है। बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट देखते हैं। अगली योजना है राजभवन अन्नदान योजना। राजभवन तो हर राज्य में होते हैं, इसे कैसे अलग करें? ये गोवा सरकार की योजना है। इसे ऐसे याद रखें कि गोवा पूरी दुनिया में एक मशहूर टूरिस्ट हब है। हाँ, वहाँ भारी संख्या में देश विदेश से टूरिस्ट आते हैं। इतने सारे लोगों के आने की वजह से वहाँ के राजभवन ने भी तय किया कि वो भी अन्न का दान यानी अन्नदान करेगा। टूरिस्टों की भीड़ और राजभवन का अन्नदान। गोवा के टूरिज्म से इसे जोड़ना, इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है। अब हम अपने आखिरी चरण की तरफ बढ़ रहे हैं। अगली योजना है
विवाह मंडप योजना। ये बिहार सरकार की योजना है। हाँ, हम सभी जानते हैं कि बिहार में शादियां या विवाह बहुत ही पारंपरिक और भव्य तरीके से होते हैं। हाँ, और बड़े बड़े मंडपों में आयोजित किए जाते हैं। वहाँ विवाह एक बहुत बड़ा उत्सव होता है। बिल्कुल। तो भव्य विवाह और मंडप का सीधा रिश्ता बिहार से है। भव्य मंडप यानी बिहार की शादी। आगे है थालिकी वंदनम योजना। इसका नाम भी किसी दक्षिण भारतीय भाषा से जुड़ा लग रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये आंध्र प्रदेश सरकार की योजना है। इसकी क्या ट्रिक है? ट्रिक ये है कि थालिकी शब्द तेलुगु भाषा का है, जिसका अर्थ होता है माँ। और चूंकि तेलुगु आंध्र प्रदेश की मुख्य भाषा है, तो थालिकी यानी माँ शब्द सुनते ही आपको आंध्र प्रदेश को याद कर लेना है। माँ के लिए तेलुगु शब्द थालिकी, बहुत ही आसान। अब बस 2 योजनाएं बची हैं। अगली है कुसुम सी योजना। ये किस राज्य की है? ये कर्नाटक सरकार की योजना है। इसका लॉजिक तो इसके पहले अक्षर में ही साफ साफ छिपा है। वो कैसे? कुसुम की शुरुआत अंग्रेजी के के अक्षर से होती है और इसी तरह कर्नाटक की शुरुआत भी के अक्षर से ही होती है। बस एग्जाम में दोनों के को मिला देना है, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। के से कुसुम और के से कर्नाटका, एकदम बुलेट प्रूफ ट्रिक है। वृक्षारोपण परियोजना, विद्युत। यह केरल सरकार की परियोजना है। इसकी ट्रिक थोड़ी रचनात्मक और मजेदार है। अच्छा, क्या ट्रिक है इसकी? केरल शब्द का उच्चारण कुछ कुछ करेले जैसा लगता है। हाँ, केरल और करेला काफी मिलते जुलते हैं। और हम जानते हैं कि करेले की जो बेल होती है ना, उसे हमेशा ऊपर पेड़ों यानी वृक्षों पर ही चढ़ाया जाता है। तो करेले की बेल वृक्ष पर। करेला और वृक्षारोपण, ये तो सच में बहुत ही मजेदार ट्रिक है। एग्जाम हॉल में तो पक्का करेले की बेल याद आ जाएगी। बात करते हैं अंकुर पहल की। ये कहाँ की पहल है? ये है उड़ीसा सरकार की पहल। और देखो, इसे याद रखना मतलब बहुत ही आसान है। ट्रिक ये है कि जब बीज से अंकुर फूटता है ना, तो पौधे मानो उड़ने लगते हैं या तेजी से बढ़ने लगते हैं। अच्छा, उड़ने लगते हैं। हाँ, और उड़ने से याद रखना है उड़ीसा। अंकुर फूटा और पौधे उड़े, मतलब उड़ीसा। अरे वाह, उड़ने से उड़ीसा। हाँ, ये तो एकदम सटीक ट्रिक है। अच्छा, अगली योजना है ज्योति योजना। इसका क्या लॉजिक है? ये केरल सरकार की योजना है। अब ज्योति का मतलब क्या होता है? आंखों की रोशनी। राइट, बिल्कुल सही। और बचपन में हमें हमेशा क्या कहा जाता था कि करेले का जूस पियो। हाँ, करेले का जूस। तो आंखों की ज्योति बढ़ेगी। बस यही लॉजिक है। करेले से याद रखना है केरल। करेला यानी केरल। करेले से केरल, क्या बात है दोस्तों। ये लॉजिक बहुत काम आने वाले हैं एग्जाम में। अच्छा, अब बताओ, एक देश एक धड़कन अभियान। ये संस्कृति मंत्रालय का अभियान है। इसका लॉजिक ये है कि जो हमारे देश की धड़कन है ना, वो किसी और चीज में नहीं बल्कि हमारी संस्कृति में बसती है। धड़कन सीधे संस्कृति से जुड़ती है। बिल्कुल सही बात है। संस्कृति ही हमारी धड़कन है। बहुत बढ़िया। इसके बाद एक योजना है जिसका नाम थोड़ा बड़ा है, इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना। हाँ, नाम थोड़ा लंबा जरूर है, पर इसकी ट्रिक बहुत छोटी सी है। ये तेलंगाना सरकार की योजना है। तेलंगाना की? कैसे याद रखेंगे इसे? देखो, नाम में एक शब्द है जला यानी जल। हाँ, जल यानी पानी। बिल्कुल। और पानी में अगर तुम तेल डालोगे तो वो ऊपर तैरने लगेगा, है ना? हाँ, तेल हमेशा पानी पर तैरता है। बस, तो फिर पानी में तेल डालना यानी तेल से बन गया तेलंगाना। अच्छा, तेल से तेलंगाना, मतलब पानी और तेल का लॉजिक। बिल्कुल। बहुत ही शानदार। अगली पहल है एक परिवार एक उद्यमी अभियान। ये आंध्र प्रदेश सरकार की पहल है। इसे ऐसे याद रखो कि सरकार का लक्ष्य है कि कोई अंधा व्यक्ति भी होना। अंधा व्यक्ति? हाँ, अंधे से मतलब है आंध्र प्रदेश। तो सरकार चाहती है कि अंधे व्यक्ति को भी उद्यमी बनाकर परिवार चलाना है। अरे वाह, अंधे से आंध्र प्रदेश याद रहेगा। बहुत ही आसान लॉजिक है। इसके बाद आती है विकसित कृषि संकल्प अभियान। ये त्रिपुरा सरकार की योजना है। अब कृषि को विकसित करने का संकल्प मतलब ये कोई छोटा मोटा संकल्प तो है नहीं। तो ये संकल्प सीधे तीनों लोकों में लिया गया है। और तीनों लोकों से हमें क्या याद रखना है? तीनों लोकों से त्रिपुरा। एकदम सही। तीनों लोक यानी त्रिपुरा। कृषि को विकसित करने का संकल्प तीनों लोकों में लिया गया। ये तो दिमाग में छप गया एकदम। आप बताओ, सागर में सम्मान पहल, ये किस मंत्रालय की है? ये तो मतलब नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट है। ये परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की पहल है। इसका लॉजिक तो सीधा ही होगा शायद। बिल्कुल, इसमें कोई घुमावदार ट्रिक नहीं है। सागर का सीधा संबंध जलमार्ग और परिवहन से ही तो होता है। हाँ, सागर यानी जलमार्ग। बहुत सही। अब इस सेक्शन की आखिरी योजना पूछ लेता हूँ,
महिला संवाद अभियान। ये बिहार सरकार की योजना है और इसकी ट्रिक थोड़ी मजेदार है। अच्छा, क्या है ट्रिक? ट्रिक ये है कि बिहार में महिलाएं जब एक साथ बैठती हैं तो बहुत सारा संवाद करती हैं, यानी खूब बातचीत करती हैं। संवाद करती हैं, एकदम सटीक बैठ रहा है ये तो। बिहार और महिला संवाद। हाँ बिल्कुल। अब ऐसा करते हैं, अब भूमिकाएं बदलते हैं। मतलब अब मैं सवाल पूछूंगी और तुम मुझे जवाब और अपनी वो बनाई हुई मजेदार ट्रिक बताना। तैयार हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं एकदम तैयार हूँ, पूछिए। तो चलो बताओ, राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम ये किस मंत्रालय का है? हाँ, ये आयुष मंत्रालय का है और इसका लॉजिक मैंने ये लगाया है कि जो सच्चे कर्मयोगी होते हैं ना, वे हमेशा आयुष का पालन करते हैं, मतलब आयुर्वेद और योग का। तो कर्मयोगी सीधा आयुष से जुड़ गया। बहुत अच्छा लॉजिक है। अब बताओ, पिंक ई रिक्शा योजना ये किस राज्य की है? ये महाराष्ट्र सरकार की योजना है और ट्रिक ये है कि जो महान राष्ट्र है यानी महाराष्ट्र, हाँ, वहां ई रिक्शा भी साधारण वाले नहीं चलते, बल्कि एकदम पिंक कलर के चलते हैं। महान राष्ट्र में पिंक रिक्शा। क्या बात है, महान राष्ट्र से महाराष्ट्र, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगली पहल है जीरो पॉवर्टी P4 पहल। ये आंध्र प्रदेश सरकार की पहल है। अभी हमने एक ट्रिक की थी ना, अंधे व्यक्ति वाली। हाँ, उद्यमी वाली ट्रिक। बिल्कुल। तो यहां भी वही लॉजिक है कि अंधे व्यक्ति की पॉवर्टी यानी गरीबी को जीरो करना है। अंधे से आंध्र प्रदेश और पॉवर्टी जीरो। लॉजिक एकदम सेट है। अब अगली योजना है मुख्यमंत्री बालिका समृद्ध योजना। ये त्रिपुरा सरकार की योजना है। देखो, बालिका को समृद्ध बनाना कोई आसान काम तो है नहीं। हाँ, ये तो है। तो बालिका को समृद्ध बनाने के लिए हमें तीनों देवों का आशीर्वाद चाहिए, और तीनों देवों से याद आएगा त्रिपुरा। तीनों देवों से त्रिपुरा, बहुत सही। अच्छा, इसके बाद है पार्थ योजना, PARTH, पार्थ। ये मध्य प्रदेश की योजना है और इसका लॉजिक महाभारत से है। अच्छा, महाभारत से। हाँ, महाभारत में पार्थ यानी अर्जुन हमेशा युद्ध के मैदान के बिल्कुल मध्य में अपना रथ लेके खड़ा होते थे। हाँ, दोनों सेनाओं के बीच में। बिल्कुल। तो मध्य से याद आ जाएगा मध्य प्रदेश। पार्थ हमेशा मध्य में रहते थे। बहुत ही शानदार ट्रिक है ये तो। अच्छा, अब बताओ, एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना। ये उड़ीसा सरकार की योजना है और ट्रिक बहुत सिंपल है। अगर किसी इंसान का स्वास्थ्य खराब होना तो वो इंसान कभी उड़ नहीं पाता। और उड़ने से हमने क्या याद किया था? उड़ने से उड़ीसा। बिल्कुल सही। स्वास्थ्य खराब तो उड़ नहीं पाएगा, यानी उड़ीसा। एकदम बढ़िया। अब अगली योजना है एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना। ये उत्तराखंड सरकार की योजना है और इसका लॉजिक ये है कि उत्तराखंड की जो दुर्गम पहाड़ियां हैं ना, हाँ, वहां रहने वाली एकल महिलाएं बहुत ही ज्यादा सशक्त होती हैं पहाड़ियों में रहने की वजह से। तो उत्तराखंड और सशक्त महिलाएं। बहुत ही बढ़िया और आसान लॉजिक है। चलो, अब मेरे सेक्शन का आखिरी सवाल। हाँ, प्रोजेक्ट हिफाजत। प्रोजेक्ट हिफाजत ये पंजाब सरकार का प्रोजेक्ट है। हाँ। और ट्रिक ये है कि हमारे जो पंजाब के लोग हैं ना, हाँ। वो बॉर्डर पर खड़े होकर पूरे देश की हिफाजत करते हैं। तो पंजाब और हिफाजत का सीधा कनेक्शन है। बिल्कुल सही बात है। बहुत ही बढ़िया ट्रिक्स बताई तुमने। धन्यवाद। तो चलो फिर से मैं सवाल पूछता हूं और तुम लॉजिक समझाना। डन, पूछो। तो योजना है महिला समृद्धि योजना। ये कहाँ की है? ये दिल्ली सरकार की योजना है और ट्रिक ये है कि हम सब जानते हैं कि दिल्ली दिल वालों की है। हाँ, बिल्कुल। तो दिल वालों के शहर में महिलाओं को हमेशा समृद्धि ही मिलती है। दिल्ली और समृद्धि। सही है, दिल्ली दिल वालों की। अच्छा, अगला है राजीव युवा विकास योजना। ये तेलंगाना सरकार की योजना है। अब देखो, जो युवा लोग होते हैं ना, वो अपने बालों में तेल लगाकर एकदम राजीव यानी सुंदर और हैंडसम दिखते हैं। अच्छा, बालों में तेल लगाकर हैंडसम दिखते हैं। हाँ, तेल से बन गया तेलंगाना और राजीव से राजीव युवा विकास योजना। ये लॉजिक तो सच में बहुत मजेदार है। अच्छा, इसके बाद है पाथाई पहल, PAATHAI, पाथाई। तमिल लोग जो होते हैं ना, वो पढ़ाई यानी पथाई में बहुत आगे होते हैं। पाथाई को पढ़ाई से जोड़ दिया। बहुत आसान लॉजिक है। अब बताओ, सुजल परियोजना। ये कर्नाटक सरकार की परियोजना है। आज के समय में साफ पानी यानी सुजल पाना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो सुजल पाने के लिए आजकल लोगों को बहुत नाटक करना पड़ता है और नाटक से याद रखना है कर्नाटक। सुजल के लिए नाटक यानी कर्नाटक। बेहतरीन। अगली योजना है
विकासिता गांव योजना। ये ओडिशा सरकार की योजना है। लॉजिक बहुत सिंपल है। जब कोई गांव पूरी तरह से विकसित हो जाएगा तो वो विकास की उड़ान भरेगा, यानी वो उड़ेगा, और उड़ेगा से फिर से वही ओडिशा। उड़ेगा से उड़ीसा, ये ट्रिक तो हर जगह फिट हो रही है। अच्छा, हर खेत स्वस्थ खेत अभियान। ये हरियाणा सरकार का अभियान है। देखो, हर खेत और खेत की हरियाली, हाँ, इसका सीधा कनेक्शन हरियाणा से ही तो है। हर खेत हरियाली हरियाणा। एकदम सही, नाम से स्पष्ट है। इसके बाद है गवाह सुरक्षा योजना। ये भी हरियाणा सरकार की योजना है, और इसकी ट्रिक ये है कि अगर तुम कोर्ट में अपने गवाह की सुरक्षा नहीं करोगे ना, तो क्या होगा? तो तुम केस हार जाओगे। और हार से याद रखना है हरियाणा, हार हरियाणा। गवाह की सुरक्षा नहीं तो हार जाओगे, यानी हरियाणा। बहुत ही क्रिएटिव ट्रिक है। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना। ये मध्य प्रदेश की योजना है। मछुआरे हमेशा मछली पकड़ने कहाँ जाते हैं? तालाब में या नदी में? हाँ, लेकिन किनारे पर नहीं। वो हमेशा तालाब या नदी के मध्य में जाकर मछली पकड़ते हैं। मध्य से मध्य प्रदेश। तालाब के मध्य में यानी मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही। तो अगली योजना है मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना। ये मध्य प्रदेश की योजना है, और ट्रिक ये है कि जो अन्न होता है ना, वो हमेशा हमारे शरीर के मध्य यानी पेट में जाता है। तो मध्य से मध्य प्रदेश। अन्न शरीर के मध्य में जाता है। ग्रेट। अगला है बांग्लार बारी आवास योजना। ये पश्चिम बंगाल की योजना है। इसमें तो लॉजिक बहुत ही सीधा है। नाम में ही बांग्लार यानी बंगाल छिपा हुआ है। हाँ, बांग्लार से बंगाल, ये तो नाम में आंसर है। अच्छा, दीपम 2.0 निशुल्क सिलेंडर योजना। ये आंध्र प्रदेश सरकार की योजना है। ट्रिक ये है कि जब अंधेरा होता है यानी आंध्र, तो हमें दीपम यानी दीपक जलाना पड़ता है। और दीपक कैसे जलता है? सिलेंडर की गैस से। अंधेरे से आंध्र प्रदेश और दीपम। अंधेरा हुआ तो दीपम जलाया। बहुत बढ़िया। आए और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करें पहल। ये हिमाचल प्रदेश की पहल है। देखो, जो हिम यानी बर्फसाला प्रदेश होता है ना, वहां ठंड बहुत होती है। बिल्कुल। तो वहां ठंड से बचने के लिए सौर ऊर्जा यानी धूप की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हिम से हिमाचल प्रदेश। हिम में सौर ऊर्जा, बहुत लॉजिकल है। अगला, पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल। ये तो बहुत ही आसान है। पर्यटन शब्द खुद ही बता रहा है कि ये पर्यटन मंत्रालय की पहल है। हाँ, इसमें तो ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। घर घर सोलर पहल। ये टाटा पावर की पहल है। ट्रिक ये है कि घर घर तक बिजली कौन पहुंचाता है? भारत की सबसे विश्वसनीय कंपनी टाटा। बिल्कुल, टाटा पावर और घर घर सोलर। अगला, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। इसमें भी नाम से ही पता चल रहा है, जनजातीय शब्द है तो ये जनजातीय कार्य मंत्रालय का ही अभियान है। एकदम सही। अब बताओ, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान। ये न्याय विभाग का अभियान है, और लॉजिक ये है कि हमारे संविधान के नियमों से ही तो हमें न्याय मिलता है। संविधान से न्याय मिलता है यानी न्याय विभाग। बहुत ही शानदार। तो योजना है निजुत मोइना योजना। ये असम सरकार की योजना है। ट्रिक ये है कि जो मुइना यानी मैना पक्षी होती है ना, वो हमेशा आसमान में उड़ती है। और आसमान से याद रखना है असम। आसमान असम। मैना आसमान में उड़ती है, असम। क्या बात है। मिशन वसुंधरा 3.0। ये भी असम सरकार का है। वसुंधरा का मतलब धरती, और धरती और आसमान का मिलन होता है। आसमान से फिर से असम। धरती और आसमान का मिलन, बहुत ही पोएटिक ट्रिक है। अच्छा, CM7 योजना। CM7 ये त्रिपुरा की योजना है। लॉजिक ये है कि अगर किसी को CM का साथ मिल जाए ना, तो क्या होगा? तो वो कोई भी तीनों लोग जीत सकता है। और तीनों लोग मतलब त्रिपुरा। CM का साथ तो तीनों लोग जीत लिए, यानी त्रिपुरा। बहुत बढ़िया। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। ये हिमाचल प्रदेश की योजना है। ट्रिक है कि हिम यानी बर्फ की वादियों में रहने का सुख और वहां की शिक्षा दोनों ही बहुत शांत होती हैं। हिम से हिमाचल प्रदेश और सुख शिक्षा। हिम का सुख, बहुत सही। अब बताओ, कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान। ये राजस्थान सरकार का अभियान है। लॉजिक ये है कि राजस्थान में पहले से ही पेड़ पौधे बहुत कम है। हाँ, रेगिस्तान है वहां। बिल्कुल, इसलिए वहां लोगों ने पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाना पूरी तरह बंद कर दिया है। राजस्थान और कुल्हाड़ी बंद। बहुत ही शानदार और लॉजिकल ट्रिक है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। ये झारखंड सरकार की योजना है, और ट्रिक ये है कि हमें अपनी मैया
यानी माँ के चरणों में हमेशा झुकना चाहिए। झुकना चाहिए यानी झारखंड। बिल्कुल, झुकने से झार यानी झारखंड, मैया के सामने झुकना झारखंड। मैया के सामने झुकना झारखंड, ये ट्रिक मुझे बहुत पसंद आई। अब आज की आखिरी योजना, युवा उद्यम विकास अभियान योजना। ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है और लॉजिक बहुत सिंपल है। उत्तर प्रदेश के जो युवा होते हैं ना, वो बहुत अधिक उद्यमी यानी मेहनती होते हैं। उत्तर प्रदेश के युवा बहुत उद्यमी होते हैं, बिल्कुल सही। तो बस इसी लॉजिक से याद रखना है, उत्तर प्रदेश और युवा उद्यमी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने प्रमुख योजनाओं और अभियानों को ट्रिक से याद किया। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द स्टडी जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।